शंकर ने तथास्तु कह दिया और सदा सदा के लिए जगदम्बा श्री पार्वती के साथ अतिश्वर रूप में उस तपोवन में विराजमान हुई। वर्षा द्वारा अन्न आदि वहां उत्पन्न हुआ और चराचर जीवों का कल्याण हुआ। पुनः गंगा जी ने कहा, हे साध्वी, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन मेरी भी एक इच्छा है, उसे तुमको भी पूरा करना होगा। गंगा जी बोली कि निज पति के हित में सती किया जो शिव का ध्यान, और 1 वर्ष का फल वही दे दो हमको दान। इधर भक्तों, अनसुईया ने अपनी तपस्या का मात्र 1 वर्ष का फल गंगा जी को अर्पण कर दिया। वे आज उसी कुंड में अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप से प्रवाहित हो रही हैं। यह सब चरित्र देखकर नारद जी वहां से जय अनसुईया कहते हुए देवलोक को प्रस्थान कर गए। आर्य देवलोक में नारद जी वीणा को बजाते आए। जय जय अनसुईया देवी की, जय जय अनसुईया देवी की वे रटन लगाते आए। महाराज फैल गई चर्चा चारों ओर, और गिरजा लक्ष्मी ब्रह्माणी ने सुना एकदम शोर। भैया तीनों देवी दौड़ी पास नारद के आई हैं। भैया तीनों देवी दौड़ी पास नारद के आई हैं। तैल सुता ब्रह्माणी लक्ष्मी तीनों देवियां नारद जी से पूछने लगी, क्या नारद जी वास्तव में अनसुईया संसार में सबसे बड़ी पतिव्रता नारी है? नारद जी ने जवाब दिया, अरे हाँ, बात बिल्कुल सच है, और देवी जी मैं तो मृतलोक से अभी अभी उनके दर्शन करके आया हूँ। जय अनसुईया, तीनों लोकों में उनके समान सतीत्व वाली कोई भी देवी नहीं हो सकती। और इतना कहकर भैया नारद जी तो वहां से चले गए। अब हुआ क्या कि नारद जी ने इत गमन किया। देवियां उधर सोचती खड़ी, देवियां उधर सोचती खड़ी, क्या हम तीनों से बढ़कर भी, क्या हम तीनों से बढ़कर भी अनसुईया हो सकती हैं बड़ी। ब्रह्माणी और लक्ष्मी जी तीनों मन ही मन में सोच लगी, क्या हम जग में पूजनीय तीनों, त्रैलोकी पूजपति हैं मेरे, त्रैलोकी पूजपति हैं मेरे, फिर भी अनसुईया सती बड़ी, फिर भी अनसुईया सती बड़ी, शंका भारी
देवियां सोच विचार में पड़ गईं। देवियों को भारी शंका है, और शंका भी नहीं बल्कि चिंता भी है। अभी तक तो वे तीनों अपने अपने घमंड में थीं। सबसे बढ़कर पतिव्रत धर्म में श्रेष्ठ हम ही हैं, और हमसे बढ़कर कौन हो सकता है दुनिया में। मगर जब अनसुईया के बारे में सुना तो तीनों देवियां दंग रह गईं और अपने अपने पतियों को अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भेजा। ब्रह्मा विष्णु और महेश तनिक न करी अवार, आए भिक्षुक रूप में अनसुईया के द्वार। ओ भैया अनसुईया के द्वार। देव अनसुईया देवी के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए भिखारी बनकर आज उनके दरवाजे पर आकर कहने लगे, माता भिक्षाम देहि, माता मुझे भिक्षा दे दो। तो भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। जब आवाज दी तीनों देवताओं ने और मैया सती के कानों में ये आवाज पड़ी, तो सुनी है पुकार माने देर ना लगाई। भोजन का थाल हाथ ले करके आई। ओ आई। बोले हैं ब्रह्मा विष्णु और त्रिपुरारी, हमें नहीं चाहिए भिक्षा तुम्हारी। भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। नग्न हो के मैया हमको भोजन खिलाओ, कर ना सको तो ऐसा कह दो कि जाओ।
जाओ। दिव्य ज्योत से माने बात ये बिचारी, दिव्य ज्योत से माने बात ये बिचारी। लगते नहीं हैं हमको तीनों भिखारी, भीख मांगते हैं तीनों भूखे भिखारी। भोजन खिला दो मैया मेहर हो तुम्हारी। अनसुईया ने ज्ञान दृष्टि से जान लिया कि ये कोई साधारण भिखारी नहीं है, बल्कि ये तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, और ये हमारी परीक्षा लेने आए हैं। अतः सती जी ने क्या किया, लैके कमंडल जल के छींटे लगाए। सती जी ने तीनों देव बच्चे बनाए। लैके कमंडल जल के छींटे लगाए। सती जी ने तीनों देव बच्चे बनाए। दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी, दूध तो पिलाती मैया खुशी दिल में भारी। पलना झुलाती महिमा सती जी की न्यारी। सती जी ने तीनों देवताओं को अपने सतीत्व के बल से 6-6 महीने के बालक बना दिए। अब पालने में मैया झुलाने लगी, स्तनपान कराने लगी। भक्तों, माताओं को तो एक बार में ही बच्चे को पालना, झुलाने और दूध पिलाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और यहाँ तो 3-3 बालक पालने में झूल रहे हैं और मैया उनको झुला रही हैं। कि मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। और झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। मारे खुशी के न फूली समाती, गोदी में लेती कभी पलना झुलाती। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना। मैया अनसुईया ने डाल दियो पालना, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना। झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना, झूल रहे हैं तीनों देव बन कर के लालना। धन्य है मां अनसुईया, उनके समान सौभाग्यवती भला कौन नारी हो सकती है। भक्तों, इधर जब तीनों देवता अपने अपने लोक को नहीं पहुंचे, तो उनकी तीनों देवियां उन्हें ढूंढने निकल पड़ी। बेचैन होकर के बोली, आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी। आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ
जगत बिहारी ओ असुरारी, जगत बिहारी ओ असुरारी, आए जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आए जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। लक्ष्मी जी विष्णु को तेरे आगे चले डगर को है रे, लक्ष्मी जी विष्णु को तेरे आगे चले डगर को है रे, चक्र सुदर्शन धारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आई जाओ जगत बिहारी, कहाँ देर करी। इधर तो लक्ष्मी जी विष्णु को टेर रही हैं और अब उधर शैलसुता यानी पार्वती मैया शंकर भगवान को निहार रही हैं, ढूंढ रही हैं कि शैलसुता बोले की प्यारी, ढूंढत ढूंढत गिरजाहारी, शैलसुता बोले की प्यारी, ढूंढत ढूंढत गिरजाहारी, रूठ गए त्रिपुरारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आई जाते इष्ट मुरारी, कहाँ देर करी। आई जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी, आई जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी। ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी, पशु पक्षी न से बोलत भाड़ी, ब्रह्मा जी की प्रिय ब्रह्माणी, पशु पक्षी न से बोलत वाणी, तेरा सुनो हितकारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आए जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी। आगे नारद पड़े लखाई, संगीता ने अरज सुनाई, आगे नारद पड़े लखाई, संगीता ने अरज सुनाई, भक्तों के हितकारी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, कहाँ देर करी, आए जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी। आए जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी, आए जा जगत बिहारी, कहाँ देर करी। सामने आते हुए ब्रह्मा पुत्र नारद उन तीनों देवियों को मिल जाते हैं और उन्हें बेचैन देखकर पूछते हैं कि आप लोग कहाँ जा रही हैं। पति वियोग से दुखी उन तीनों देवियों ने नारद से पूछा कि मैं अपने पतियों को ढूंढ रही हूँ, कृपा करके मेरी मदद करो नारद जी। यह सुनकर
नारद जी ने जवाब दिया कि तुम तीनों के पति अनसुईया के यहाँ बालक को बनकर पालने में झूल रहे हैं। नारद मुनि की बात सुने दिल में बाड़ी आस, तीनों देवी चली गई अनसुईया के पास, ओ भैया अनसुईया के पास। माता अनसुईया के पास तीनों देवियां पहुंच गईं और उन्हें प्रणाम किया। साथ ही साथ एक बात कही कि मैया हमारे पतियों को वापस कर दो। यह सुनकर अनसुईया ने जवाब दिया कि अपने अपने पतियों को पहचान लो और ले जाओ। तब तक क्या हुआ भैया कि अत्रि मुनि वहां पे आए। अब अत्रि मुनि से अनसुईया जो बोली कि अब थोड़ा सा खांस खसार के आओ करो, जैसे तुम्हारे घर में 3 पुत्र वधुएं आ गई हैं। अत्रि बोले इतनी बड़ी बड़ी बहुएं हैं और इतने छोटे छोटे बच्चे, ये मेल मिलाप तुमने कैसा किया? भगवत प्रेमियों, इधर तो अत्रि मुनि अनसुईया से बात कर रहे हैं और उधर देवियां पुनः कहने लगी कि हमारे पतियों को वापस कर दो। श्रोतागण भाई बहनों, आज दुखी होकर सबसे पहले शैलसुता बोली कि इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी। मैं साजन मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, भगिया को घोटने वाला मैं साजन वही लूंगी। जब बात तो शैलसुता ने कही, अब ब्रह्माणी बोली जिनसे सती अनसुईया से कि मैया इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी, इनका साजन ना लूंगी मैं, उनका साजन ना लूंगी। मैं साजन मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, वेदों को पढ़ने वाला मैं साजन वही। अंत में लक्ष्मी जी बोली कि वेदों वाला ना लूंगी मैं, भगिया वाला ना लूंगी, वेदों वाला ना लूंगी मैं, भगिया वाला ना लूंगी। मैं साजन मैं साजन मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन वही लूंगी, चक्र सुदर्शन वाला मैं साजन। श्रोतागण भाई बहनों, वे तीनों अपने पतियों को नहीं पहचान पाई। उनका सिर लज्जा से नीचा हो गया और वे अनसुईया जी से क्षमा मांगती हुई बोली कि अब मेरे पतियों को वापस कर दो। यह सुनकर अनसुईया ने अपने तपोबल से उन तीनों को फिर से वही रूप दे दिया। पहचान लिए जब पति प्यारे, मन में तीनों तक जाती हैं, मन में तीनों तक
धन्य सती अनसुईया जी, हैं धन्य सती अनसुईया जी, आपस में वे बतलाती हैं। पतियों को वे जय जय की ध्वनि अब छाई है, जय जय की ध्वनि अब छाई है। राठौर कैसेट में संगीता ने, राठौर कैसेट में संगीता ने ये सारी कथा